है कि नहीं, रिएक्शन ही क्यों करना जरूरी है। तो मुझे समझ में आया कि ये रिएक्शन सबको समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये रिएक्शन मिलता है तो एक छोटे कास्ट के लोगों से मिलता है, हमारे के वजह से मिलता है। हमको यही लगा कि ये अनपढ़ों की बिजनेस है, और जो बेकार है उनका है। देखा जाए, ये मिशन मिशन में हम आए थे अपने पत्नी के कारण। कोई भी ऐसे इंसान यहाँ पे आता है तो कहीं ना कहीं उस इंसान का से लगाव है। यहाँ से मुझे कुछ नहीं तो ये तीन वो चीज हमने देखा कि स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य भाई, धरती पे कोई ऐसा बना ही नहीं है जिसको खा करके हम स्वस्थ रह सकते हैं, खाकर स्वस्थ सकते हैं। और सबसे पहले इस मिशन में आने से पहले मैं थोड़ा सा एक अपना जर्नी बता दें कि हमारा क्या काम क्या करते थे, हमारा अ, रहने सहने का हमारा क्या हालात था, हम किस कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए ये जो खरपतवार का जो होता है झोपड़ी, उस झोपड़ी में गुजारा करते थे। और मूर्ति बनाते थे साल में 2 बार, माता दुर्गा का और सरस्वती जी का मूर्ति बनाते थे, लेकिन साल में 2 ही बार मिलता था मौका हमें। और उसी से हमारा काम चलता था। उसके साथ हमारे आंखों पे आप जो देख रहे हैं चश्मा, ये हमारा चश्मा कम से कम तीसरा चौथा है, क्योंकि पहला चश्मा मेरा था तो उसमें पावर बहुत ज्यादा था। पावर इंजेक्शन का प्रोडक्ट खाने से मुझे पावर पे कुछ असर पड़ा, तो थोड़ा सा पावर और हमारा कम हुआ। तब सोचे कि अब ठीक है। उसके बाद हम पेंटिंग का काम करना स्टार्ट किए। घर घर में जा करके पेंट करना, शहर शहर में जा करके पेंट करना। मतलब देखा जाए तो एक इंसान का जीवन जो होता है 4 जानवरों का होता है, क्योंकि भगवान के दिया हुए हम लोग इंसान हैं, लेकिन उन्हीं की कृपा से हम लोग सांस लेते हैं। जैसे 20 वर्ष के बाद एक इंसान अपने जीवन में पैर रखता है, अपने जिम्मेदारियों को समझता है, बाकी 10 साल तक एक कुत्ते का जीवन जीते हैं। इस कंपनी उस कंपनी, ये काम वो काम, मजदूरी कर लो, रोजगार कर लो, भाग दौड़ लगा रहता है, लेकिन कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं होता है यार। लेकिन नौकरी, मजदूरी करने वाला इंसान कभी ख्वाब में नहीं सोच सकता था कि हम एजुकेशन के हैं, पढ़े लिखे भी 10 तक हैं, लेकिन क्या मिलेगा, एक गरीब आदमी को क्या मिल सकता है। हमने सोचा कि यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है, तो प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे घुटनों में प्रॉब्लम हो गया था, खटखट की आवाजें आ रही थी, कमर में वही हाल हो गया था। डॉक्टर बोल रहे थे कि नहीं, आपकी कैल्शियम की कमी है। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हम आरजी जीएल नोनी जूस एस्पोरुलिना बाकी सारा प्रोडक्ट अपने घर में यूज करने लगा। उसके बाद हमारे घुटना का जब परेशानी दूर हो गई, आवाज आना बंद हो गया, तो हमने सोचा कि भाई इसमें कुछ ना कुछ है। तो मुझे एक चीज का पता चला, इसमें जो जड़ी बूटियों का राजा है, जिसे गेनोडर्मा लिस्यूडम कहते हैं, और यही है। मैं इसे दिल से और सिर से पूजा भी करता हूँ, क्योंकि यही है जो हमारे जीवन में मिला और हमें
बचपन से लेकर के बचपन बना दिया है। तो इसको हम लोग खाने लगे। ये जो मिलता है हमें आरजी और जीएल के प्रोडक्ट में। फल भाग जो होता है आरजी होता है, और जड़ भाग होता है जीएल। ये दोनों प्रोडक्ट हम खाना स्टार्ट किए, स्पारुलिना के साथ खाना स्टार्ट किए और हेल्दी बॉल्स खाना स्टार्ट किए। कुछ दिनों में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील होने लगा। अब इसके बारे में हम लगे बताने। स्वास्थ्य तो मुझे मिल गया। पता चला, एक बार मैं प्रियंका दीदी को फिर कोटि कोटि नमन करता हूँ, उन्होंने बताई कि संतोष सर जी, अगर आप बताते हैं तो यहाँ से आपका जीवन बदल सकता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जीवन बदल सकता है, लेकिन हमने विश्वास किया, उनके ऊपर विश्वास किया, और विश्वास करके हम लगे बताने। कोई सुन नहीं रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा था कि हो सकता है मुझे बताने नहीं आता। 10 आदमी 20 आदमी बताते थे, एक आदमी कहीं सुन जाता था तो क्या होता था कि एक चाय ले लेता था, हम बहुत खुश हो जाते थे। एक साबुन ले लेता, बहुत खुश हो जाते थे कि चलो आज हमने कुछ काम किया है। लेकिन प्रोडक्ट बेचने से बहुत कुछ नहीं हो सकता है। वास्तव में जिंदगी बदलने के चक्कर में हम पड़े। रिएक्शन क्यों करना है, हमने वाई क्लियर किया। करेंगे तो रिएक्शन चाहे जो कुछ भी हो जाए। जब हम स्टार्ट किए, लोगों को बताना स्टार्ट किए, लोग हमें ताना कसने लगे। पत्नी तो कह ही रही थी, लेकिन आप भी पगला गए, इतना बढ़िया काम छोड़ करके आप भी पगला गए। तो कभी कभी मेरे मन में ये ख्याल आता था कि वास्तव में ये सामने वाला जो बोल रहा है सही बोल रहा है, लेकिन फिर हम सोचते थे कि नहीं, जो मेरे अपलाइन बोल रहा है वो सही है। एक गुरु, एक माइंड, एक गाइड। स्टार्ट किए तो मुझे करते करते मुझे आजादी मिलने लगा, समय से आजाद होने लगे। क्योंकि जिस समय हम मजदूरी करते थे उस समय अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे। देखा जा रहा था कि सुबह उठे भाग दो, शाम को भाग दो। तो इंसान 10 साल तक ते जैसा काम करता है, इधर उधर भागता फिरता है। लेकिन जब गधे का जीवन आता है, पूरा परिवार का लोड आ जाता है। और लोड आना आना मतलब परिवार को देखना, सबका भार आ जाता है। उसके बाद हमने एक कहानी सुना था कि कुत्ते के बाद गधा, गधे के बाद कौवा, कौवे के बाद उल्लू का। तो इंसान जब कौवे का उम्र पाता है, काव काव करता है, कोई सुनने वाला नहीं। समझिए, हम लोग हाय हाय करके मकान घर द्वार बनाते हैं, इसके लिए, अपने बाल बच्चों के लिए। मर मर के कमाते हैं, परेशानी होती है, डॉक्टर साहब को दवा इलाज करते हैं। क्यों ना हम इसमें प्रोडक्ट खा करके डॉक्टर साहब का पैसा बचा लें। बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो जब नहीं पड़ेंगे तो मेरा पैसा बचेगा। पूरे परिवार मेरा खाने लगा पीने लगा, धीरे 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 यहाँ से पैसा स्टार्ट। मेरा 3,000 रुपये का मैसेज आया था लॉकडाउन में। और लॉकडाउन में, धन्य हो प्रोफेसर सर, सबके घरों में उस समय आ रहे थे। मुझे कुछ विश्वास हुआ और जम के काम करने लगे। पति पत्नी मिल करके हम लोग काम करना स्टार्ट किए।
रिएक्शन करना क्यों जरूरी है। अब आता है बारी, जब ये पैसा आता है, पैसा देखने के बाद मन इतना खुश होता है। तो हम पूछते हैं अपने अप्लाइन से, तो बोले कि 3,000 में ही खुश हो गए। तो लॉकडाउन में एक एक रुपया के लिए तरस रहे थे। जहां जहां हम काम किए थे, कोई पूछने वाला नहीं था कि बाबू संतोष आप कैसे हैं? कहा जाता है कि अगर पॉकेट में पैसा है तो लोग पूछेंगे आप कैसे हैं। तो पैसा नहीं है तो कैसा होगा। सर बताए कि ये 30,000 हो सकता है, एक जीरो बढ़ सकता है। मैंने बोला कि कैसे। तो बताए कि आप 3 गो स्टार बना दीजिए, रूबी बन जाएगी। जब रूबी बनेंगे तो आपको 15,000 रुपया, उस समय 12,500 का था, लेकिन आजकल 15,000 आ रहा है। तो मेरी टीम से लगभग 3-4 लोगों को मैंने दिलवा दिया है मोबाइल। मोबाइल का पैसा आता है। और 5 लोगों को जब रूबी बनाते हैं तो आपको क्या मिलता है, 1,20,000। उस आईडी का कीमत क्या है। जो आप आईडी बनाते हैं, आज की डेट में 100 से 80 गो देश में आप खरीदारी कर सकते हैं आईडी का पावर। और वो आईडी अगर आप चालू करते हैं, चालू रखते हैं, तो आने वाला समय में उस आईडी का कीमत, वहां से हमने सुना है कि इस आईडी से आप काम करके 62 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। मेरा कलेजा दहल गया। ये आईडी में इतना पावर है। 62 करोड़ रुपया इस आईडी से हम कमा सकते हैं। विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन कहा गया कि स्ट्रक्चर बनाइए। और स्ट्रक्चर बनेगा तो कैसे बनेगा। टिकट बेचना चाहते, प्रोडक्ट जम के खा रहे थे, प्रोडक्ट खा रहे थे, पी रहे थे, कोई मिला तो दे रहे थे। टिकट बेचना चालू, टिकट बेचने के कारण, टिकट बेचिएगा लोग मिलेंगे, लोग मिलेंगे तो सामान तो ऑटोमेटिक उठेगा। क्या करना है, मीटिंग में बैठाना, खाना, बात करना, फॉलो करना, ये सब हम काम स्टार्ट किए। और लोगों को पैसा कमाना सिखाने का काम जारी किए। क्या करना है, खुद खाना है और लोगों को प्रेरित करना है, बताना है। इसका लाभ तो तब बता पाएंगे जब आप यूज करेंगे, आपको फायदा करेगा। फायदा करेगा जब शरीर पे आप खाएंगे पिएंगे तो आपका शरीर चमकेगा। लोग बोलने लगे बाबू दिन पर दिन नया दिख रहे हो। और मुझे खुशी हो रहा, चलो कम से कम कुछ लोग तो ऐसे मिले कि कह रहे हैं कि भाई पहले से आप बहुत यंग दिख रहे हैं। भाई ये झोपड़ी में रहने वाला इंसान कभी सोच नहीं सकता था, एक गरीब इंसान। वैसे तो किसी किताब में नहीं लिखा है कि आप गरीब हैं, किसी किताब में नहीं लिखा है कि आप अमीर नहीं बन पाएंगे। इंसान अगर चाहे कुछ भी कर सकता है। देखा जाए कि अगर का जीवन जो था, सवारी किसका है, माता लक्ष्मी का है। और माता लक्ष्मी सवारी। तो जब आपका जीवन, जब उल्लू का जीवन जब मिलता है, उस समय आप दरवाजे पर बैठते हैं। और रिएक्शन क्या करता है, आपको इतना दुनिया, देश दुनिया विदेश इतना घुमा देगा। इस कंपनी के माध्यम से 3 जगह घूम करके आए हैं। पहला, सभी लोग मलेशिया जाते हैं।
पहले हमने मलेशिया गया, वहां पे देखा एक गरीब इंसान यहाँ तक पहुंच गया, किसके माध्यम से? सिस्टम के माध्यम से। सिस्टम टिकट से बनता है। सिस्टम टिकट से बनता है, और टिकट जो नहीं बेच रहे हैं, लोगों को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, लोगों से प्यार नहीं कर रहे हैं, जहां है वहीं पे पड़े रहे। मलेशिया गया, मलेशिया से आए तो फिर मुझे एक ही महीना के अंदर फिर मेरा टूर बन गया ताजिकिस्तान, अलमाटी। वहां से घूम करके आए। आने के बाद एक बार और मुझे रिएक्शन सिस्टम से मुझे एक बार और मौका मिलता है श्रीलंका जाने का। और श्रीलंका में हम लोग गए, घूमे फिरे। ऐसा तो इतना मोटा मोटा गाता था कि मुझे नींदे नहीं लग रहा था। किसी को नहीं मिलता है, अगर अचानक मिल जाता है तो खुशियाँ कितनी मिलती है, तो ये मिलता है रिएक्शन से। इसीलिए रिएक्शन करना जरूरी है। जो इंसान अगर चाहते हैं कि नहीं मेरा भी जीवन बदले, तो जीवन बदलने के लिए खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा। जो जो आप कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, हम किसके लिए मर रहे हैं जी? हम किसके लिए मर रहे हैं? दिनों रात मर रहे हैं। भगवान का दिया हुआ ये शरीर है। इस धरती पे जो आया है चला गया। है ना, कितने सदियों से ये धरती चल रहा है। जो आया है वो गया है। हमने एक बार सुना और देखा, सर्च किया, तो पता चला कि सतयुग में एक इंसान का आयु 1 लाख बरिस था। 1 लाख बरिस इंसान जीते थे। जब कलयुग, जब सतयुग चला गया तो आया त्रेता युग। त्रेता युग जब आया तो एक जीरो हट गया। कितना हुआ? 10,000 बरिस। एक इंसान का आयु 10,000 बरिस हुआ। उसके बाद द्वापर में एक जीरो हट गया, 1,000 बरिस। तो सोचने वाली बात यह है, क्या उस समय यूरिया खाद केमिकल कीटनाशक जहरीला पदार्थ होता था? नहीं। नेचुरल भोजन, नेचुरल सब कुछ होता था। लेकिन जब कलयुग आया तो कलयुग में एक इंसान का आयु जो है 100 साल है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या हम 100 साल जी पाएंगे? जी पाएंगे 100 साल? नहीं। ये सवाल है, नहीं जी पाएंगे। आप पूछिए ना, किसी से भी पूछिए, क्या आप 100 साल जी पाएंगे? बोलेंगे नहीं। क्यों? क्यों? क्यों नहीं जी पाएंगे? सामने वाले खुद बोलेंगे, जो आजकल हम हवा पानी भोजन ले रहे हैं दूषित हो गया है। और रिएक्शन हमें क्या दिया है? नेचुरल भोजन। जिस भोजन के कारण, जिस पानी के कारण, जिस हवा के कारण हमारे शरीर में टॉक्सिन जा रहा है, तो देखा गया कि भोजन के कारण हमारे शरीर जहरीला हो रहा है। तो जहरीला हो रहा है तो सोचने वाली बात है, जो 100 साल वाली उम्र है, ये कलयुग जाएगा तो एक इंसान का आयु कितना होगा? जीरो हटेगा तो 10 साल। बचाना किसको है? बचाना किसको है? अगर हमारे माँ और पिता का, माँ पिता का अगर सेल सही है तो इस सेल से, कोशिका से, तक उतक से, अंग अंग से तंत्र, तंत्र से शरीर,
9 महीना में एक इंसान का जन्म होता है, लेकिन इंसान का जन्म तो होता है, लेकिन पहले के लोग जो 100 साल जी करके गए हैं, उनके समय में हवा पानी भोजन सब नेचुरल था, लेकिन आज सब दूषित है। तो जो आज के हमारे बेटा बेटी, हमारे भाई बहन, जो आज के डेट में एक नया जीवन का निर्माण देते हैं, तो जो माता जहरीला पदार्थ खाएगी, क्या वो बच्चा माँ के गर्भ में जहर खाएगा कि नहीं खाएगा? और वही देखने को मिलता है कि बच्चा कुपोषण हो गया है, बच्चा के हार्ट में छेद है, बच्चा गंदा ले लिया है, बच्चा निरोग नहीं है, रोगी है। जो माँ के गर्भ से ही जैसे जन्म लेता है, आज हम अनाज पानी, साग सब्जी, फल फूल, जो भी आज के डेट में हम अपने लिए लगाते हैं खाने पीने के लिए, बिना केमिकल और बिना दवा से उसका उत्पाद होता ही नहीं है। तो सोचने वाली बात है कि जब आज के डेट में देखा जा रहा है कि एक इंसान का जन्म हो रहा है, तो शुरुआत कहाँ से हो रहा है? दवा से। अब जो जीवन माँ के गर्भ से जहर खा करके पैदा होगा, उसका शरीर कैसा होगा? माँ के गर्भ से पैदा हुआ इंसान तो निरोगी नहीं, रोगी बन के आया। तो सोचिए कि 10 साल होते होते उस बच्चे के पूरा शरीर जो है दवा बन जाएगी, पूरा जहरीला हो जाएगा। तो जहरीला हो जाएगा तो क्या वो बच्चा 10 साल से ऊपर जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। सवाल ही नहीं होता है। जो माँ के गर्भ से ही बच्चा दवा 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 पे ही जी रहा है, एसी में भर्ती हो गया, दवा के माध्यम से वो बच्चा 10 साल तक दवा चलाएगा, एक दिन पूरा उसका शरीर दवा बन जाएगा। क्या उससे बचने का कोई उपाय है? बचाना किसको है? हमें बचाना है अपने बच्चों को, बच्चे को। क्यों? इसलिए कि डी एक्शन मिशन जो दिया है, डी एक्शन का प्लेटफार्म जो है, यहाँ एक चीज मिलता है। जैसे हम डायमंड है, हम लाख रुपया कमाते हैं, अगर अचानक हमें किसी भी परिस्थिति में अगर इस दुनिया को छोड़ के जाना होता है, अगर हम जाते हैं, मेरा बच्चा वहीं से स्टार्ट करता है। क्या उस बच्चे को बचाना हमारा कर्तव्य नहीं है? तो बचाने का कर्तव्य है। एक बार फिर हमारे डॉक्टर हिमशिव जी के चरणों में मैं फिर से नमन करता हूँ। वो ऐसा एक जड़ी बूटी का खोज किए जो कि हमारे पूरे बॉडी को ख्याल करता है और पूरे बॉडी से जहरीले पदार्थ को निकालता है। अगर देखा जाए तो इस हजारों करोड़ों जड़ी बूटियों का राजा गेनोडर्मा लिशिडम, यही हमारे शरीर में जा करके हमारे कोशिकाओं स्तर से जहरीला पदार्थ को निकाल करके बाहर करेगा। तो जो माँ के गर्भ से बच्चा प्रोडक्ट के माध्यम से अगर खाता है, जो माँ खाएगी वही तो बच्चा खाएगा। तो क्या होगा? नेचुरल पैदा होगा, निरोग पैदा होगा। उसके बाद खाते खाते जब तक खाएगा, हमें मजबूरी है, हवा पानी भोजन लेना मजबूरी है, लेकिन उससे जो जहर जा रहा है उसे निकालना भी जरूरी है ना। आज हम लोग चमक रहे हैं, आज हम लोग इतना पैसा कमाने के लिए तरह तरह का अपने दिमाग में कचरा भर रहे हैं। हम किसके लिए जीते हैं? किसके लिए जीते हैं? इसलिए डिएक्शन करना है अपने बच्चों को बचाने के लिए। अपने बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा खाने से आता है। हमने एक बार गया में मीटिंग था, तो एक सर मिले थे, तो मैंने बोला सर सब कुछ तो ठीक है, मेरा बाल तो एकदम बिल्कुल सफेद हो गया है सर,
फिर भी मुझे दूसरे को पैसा दे करके अपने बाल को काला करना पड़ता है, लेकिन धन्य हो डी सर, बाल रंगने वाला भी आ गया, उससे भी मुझे पैसा आता है। तो पैसा हमें हर एक एक चीज से चाहिए। आज जो मैं शर्ट पहना हूँ, इससे भी मुझे पैसा आता है। पहले हम शर्ट पहनते थे, उससे पैसा नहीं आता था। आज जो शर्ट पहने इसका भी पैसा आता है। आज नहाते हैं उसका भी पैसा आता है। ब्रश करते हैं उसका भी पैसा आता है। मुंह धोते हैं उसका भी पैसा आता है। मतलब हमारे किचन का कोई भी सामग्री है, उसे यूज करते हैं, उसके माध्यम से हमारे शरीर से टॉक्सिन निकलता है, जहरीला पदार्थ निकलता है। और जहरीला पदार्थ निकलने के बाद हमारा शरीर स्वस्थ होता है। यही यही हम टिकट बेच करके 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग तैयार करते हैं, तो जीवन बदलता है। कहाँ से बदला? टिकट से। एक इंसान का जन्म होता है, तो जब आप जाते हैं हॉस्पिटल में, तो टिकट कटाना पड़ता है। हम किस डॉक्टर के पास जाएंगे दिखाने के लिए, उस डॉक्टर का टिकट कटाना पड़ता है, पर्ची लेना पड़ता है। और उस पर्ची से उस इंसान का जन्म होता है। जन्म जब होता है, जब उसी टिकट के कारण जब जन्म ले लिया, तो उसके जीवन में जब तक जिएगा, तब तक उसे टिकट की ही जरूरत पड़ेगी। और यहाँ का टिकट, स्वास्थ्य, धन, खुशियाँ, ये तीनों चीज मिल रहा है उस टिकट के माध्यम से। तो रिएक्शन करना है, करना चाहिए, कर रहे हैं। मैं बता दूं, हमारे सदस्य, भाई बहन, चाचा चाची, जो भी हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती ये करता हूँ कि आप लोग जो भी पैसा आप इधर उधर खर्चा करते हैं, क्या उससे आपको स्वास्थ्य मिलता है? क्या उससे आप स्वस्थ रह सकते हैं? नहीं रह पाते। आपके शरीर के अंदर जो हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन जो भी है, क्या उसे बचाने का कोई आपके पास सोल्यूशन है? नहीं है। केवल एक ही है, जो कंपनी हर चीज बनाता है, खुद परचेज करता है, खुद लोगों को बताता है। हमारी कंपनी किसी हीरो हीरोइन को प्रचार करने के लिए नहीं बोलता है। खुद हम रिएक्शन के हीरो हैं, और हीरो खुद हम खाते हैं, खुद बताते हैं। और ये काम हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय में 195 को देश गूगल बताता है, लेकिन 200 से अधिक देश में हम लोग राज कर रहे हैं। हम लोग इस कंपनी के मालिक हैं। मालिक साधारण बात नहीं होता है। कि आईडी का वैल्यू 62 करोड़ है। कब होगा? ऐसे लोग हैं, आते हैं, कार्ड बनवाते हैं, खाते हैं, छोड़ देते हैं। एक दिन पछताएंगे, पछताना पड़ेगा। क्यों? क्यों पछताना पड़ेगा? क्योंकि वो आईडी जीरो दिख रहा है, और यहाँ जीरो बढ़ रहा है। तो जब तक जीरो बढ़ाते रहेंगे, हीरो बने रहेंगे। और हीरो कब तक रहेंगे? जब तक आपके साथ टीम है। टीम क्या है? टीम आपका नौकर नहीं है। सभी लोग पार्टनर हैं, हम सभी लोग मालिक। धन्य हो अनिश सर, आपको भी मैं चरणों में बार बार नमन करता हूँ, क्योंकि आपका भी भाषा मुझे कुछ कुछ समझ में आता है, जो मुझे इस आरबीसी चैनल पे बोलने का मौका मिला, कुछ कहने का मौका मिला। इस आरबीसी चैनल से मुझे लोगों को
जगाने का मौका मिला। जागो, अपने जीवन के लिए जागो। ये जीवन अनमोल है, दोबारा नहीं मिलेगा। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। हम पहले हम लोग जो भी किसी भी दुनिया में काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए घमंड कर रहे हैं? हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे लड़की है, पूरा एक परिवार है। लेकिन ये परिवार कहाँ तक साथ देता है? दुनिया कहाँ तक आपका साथ देगी? असली आपका घर ये है। सबसे बड़ा घर क्या है आपका? आपका शरीर। अगर ये शरीर सही है, आप सबके प्यारे। ये शरीर जब निरोग रहता है तो सबके प्यारे होते हैं, और जब रोग होता है तो सबका दुश्मन होता है। अगर ये हमारी बात, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए इधर उधर करके कमाते हैं। लूट पाट, डकैती, मर्डर, चोरी डकैती, झूठ साच, आल जाल, किसके लिए करते हैं? सब कुछ छोड़ के जाना होगा। सब कुछ छोड़ के जाना होगा। यहाँ कुछ आप लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आने वाले का पांव का निशान तो मिलता है, लेकिन जाने वाले का पांव का निशान नहीं मिलता। इसकी रिएक्शन करना है। क्यों? एक चीज समझिए, हमारे गांव घर के लोग, हमारे समाज के लोग कहाँ तक साथ देते हैं? आपके साथ कहाँ तक साथ देते हैं? लास्ट शमशान घाट तक साथ देते हैं। हम जिस पत्नी के लिए, जिस परिवार के लिए जीते हैं, अपना समझते हैं, कुछ करते नहीं देते हैं। हम लोग अपने परिवार को निकलने नहीं देते हैं, कुछ करने का मौका नहीं देते हैं। हमारी नाक कट जाएगी, हमारी इज्जत चला जाएगा। हम अपने बेटी बहू को इस मिशन से करने नहीं देते हैं। क्यों? रिएक्शन का प्रोडक्ट सही नहीं है। ये हाल जाल है, झोल जाल है। यहाँ हमने देखा आज लाखों आदमी का जीवन बदल गया। खुद बदला है। एक झोपड़ी से, एक साइकिल से इस जीवन को चलाने वाला संतोष, संघर्ष कर करके अपने बाल बच्चों के लिए मेहनत करके कमाते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। झोपड़ी के झोपड़ी ही रह गया था। थोड़ा सा एक बदला हुआ था, करकट लगा दी। लेकिन धन्य हो रिएक्शन। आज रिएक्शन से मुझे अपने पैसा से, रिएक्शन के पैसा से मुझे बाइक और कार दुनिया से हो गए बेकार। चढ़ गए, मिल गया कार। आज मेरे ऊपर छत भी है, और वो छत 3 ताला है। 3 ताला। एक झोपड़ी में पेंट करने वाला इंसान का जीवन कैसे बदलता है, करवटें कैसे लेती है, मेहनत करने वाले जानते हैं। जो मेहनत करेगा, मेहनत गधा की तरह नहीं करना है, दूसरा के करना है। दूसरों के दुख में खुशियां डालने का देन है। जो दुखी है उस इंसान को अपने जितना हो सके उसे सहयोग करिए। बताइए, रिएक्शन क्यों जरूरी है? क्या यहाँ जो भी आप काम कर रहे हैं, क्या आप वहां से जीवन आपका बदलेगा? ये रिएक्शन नौकरी वाले को भी करना जरूरी है, डॉक्टर साहब को भी करना जरूरी है, इंजीनियर साहब को भी करना जरूरी है। मतलब देखा जाए तो धरती पे कोई भी इंसान है, सबको करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम नौकरी पे हैं, क्या नौकरी का पैसा हमारे बच्चों को मिल जाएगा? क्या वो पद मिलेगा? नहीं मिलेगा। एकदम आजाद। आज नौकरी रहने वाले इंसान एक एक साल, विदेश जाने वाले इंसान 3 3 साल अपने परिवार से दूर रहते हैं। कंपनियों में जा करके
बनाना खाना 12 घंटा काम करना, क्या मिलता है? 20-25 हजार चल जाएगा काम। लेकिन एक सर्वे के हिसाब से सुना था कि 1940 में सर्वे, हमने मीटिंग में सुना था, हमारे गुरु अमित सर के लिए एक बार चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमें इस डगर पे कुछ बहुत कुछ बताए, रामाशीष गुप्ता जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथ में मनोज सर के भी सहयोग हम लोगों के सिर पे रहता है। बाबू चलो, आप लोग बढ़ो, हम लोग पीछे हैं। देखो मनोज सर एक एक चीज बताते हैं, एक एक चीज सिखाते हैं। जैसे गरीब इंसान होता है, छोटा सोच होता है जिसका, अपने बच्चे को क्या बोलता है? बोलता ये है, भागो नहीं तो बंदर काट लेगा। गिरवा देते हैं लोग। वही अच्छा सोच, एजुकेशन वाले पढ़े लिखे लोग अच्छा बड़ा सोचते हैं, क्या बोलते हैं? मारो मारो नहीं तो उसकी आदत पड़ जाएगी। हमें कुछ लोग होते हैं, उतना ही चादर पसारो, पैर उतना ही पसारो जितना चादर है। लेकिन कुछ लोग हैं, एक सन के गुरु लोग हैं, जितना पसारना है पसारिए, चादर छोटी पड़ेगी तो मेहनत करके खरीद लिया जाएगा। पैसा इतना बढ़ाओ, चादर इतना बड़ा हो जाए, पूरा परिवार आ जाए। पैसा अपना भैया सबसे बड़ा रुपया, पैसा बढ़ा। पैसा कैसे बढ़ेगा? पैसा। उसके बाद हम काम करना स्टार्ट किए, करने लगे। तो आज के डेट में देखा ये जा रहा है कि अगर 1940 में 10 रुपये के इनकम और दो गो पति पत्नी और उनके 12 गो बाल बच्चे, उस समय बड़ी बड़ी बीमारियां आती थी। उस समय भी आज के डेट में जो जी रहे हैं 10 रुपया में, आज जो हम लोग जी रहे हैं, ये 10 रुपया का कीमत है। 20 बरसों के बाद 10 गुना इनकम बढ़ा, महंगाई बढ़ी। महंगाई को कोई रोकने वाला नहीं है, कौन रोकेगा? ऐसे महंगाई बढ़ रहा है। 20 बरस के बाद फिर सर्वे हुआ, तो 1960 में 100 रुपया की इनकम हुई, दो पति पत्नी और बाल बच्चे 6 गो, आधा कम हो गया। बाल बच्चे का जनसंख्या कम हुआ, महंगाई रोकने की पावर नहीं है। के बाद 20 बरस के बाद फिर सर्वे होता है 1980 में, जिस समय चला था इंदिरा गांधी, उस समय ऐलान की थी कि हम दो हमारे दो का नारा चला था, जो नसबंदी कराएगा 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। हम सुने थे। और उस समय 100 का 10 गुना कितना होगा? 1,000 रुपया। और उसमें बाल बच्चे कितने होते थे? 4। दो को कम हो गया, 4। जब 20 बरस के बाद फिर जब सर्वे होता है तो फिर क्या 10 गुना बढ़ता है? 10,000 कब होता है? 2,000। और उस समय बाल बच्चे कितने होते हैं? 3। हम तो हम हमारे 3 और 10,000 रुपये का महीने का इनकम। अब 10,000 का 10 गुना 2020 में, 2020 में उसका 10 गुना कितना होगा? 1,00,000 रुपया महीना। 1,00,000 रुपया महीना, हम दो हमारे दो, मतलब 80 में लागू हुआ, 2020 में देखने को मिला। लेकिन 1,00,000 रुपया ऐसे लोग हैं कमा रहे हैं कहीं से, दुनिया कहीं से आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य नहीं मिलने वाला है, इसलिए रिएक्शन करता है। अब जो चल रहा है 2026, 1,00,000 का 10 गुना 14 साल में 2040 आएगा।
2040 में क्या हम लोग 10 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं? और उस समय सोचा जाएगा, देखा जाएगा, क्या हमारे बच्चे, हम दो, हमारे एक। क्यों भाई? क्योंकि हमारे हक में है अपनी जनसंख्या को कम करना, ताकि कुछ नहीं है। अगर हमारे पास इनकम नहीं रहेगा तो हम क्या जी पाएंगे? क्या हम आजाद हो पाएंगे? क्या हम घूम पाएंगे? क्या हम फ्रीडम, आजाद रह पाएंगे, परिवार में खुशहाल रह पाएंगे? नहीं। आने वाला समय इतना भयानक हो रहा है, लोग जहर बोते हैं, जहर खाते हैं, जहर ही बोलते हैं। आज के डेट में किसी से बढ़िया प्यार नहीं है, लगाव नहीं है। आज देखा जाए 10 साल, 20 साल, 12 साल के बच्चे दारू, शराब, गांजा, भांग, नशा, दुनिया है उनकी। क्या उनका जीवन आगे चलेगा? अभी तो हमें हमारी जान लेने के लिए अभी हवा, पानी, भोजन ही काफी है। उसके बदौलत भी हम गलत संगत में रह करके गलत चीज यूज करते हैं। एक समय था कि खुद हम यूज करते थे, दारू, शराब, गांजा, भांग सब यूज करते थे, क्योंकि वो हमारी समाज थी, वो हमारी सोसाइटी थी। उस समय सभी लोग अपने बाल बच्चों के लिए काम करते थे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन गांव समाज, नगर के हितगण आपका साथ कहाँ तक देंगे? वो टिकट से टिकटी तक जाते हैं। मतलब हरियर की मरुति आती है, जब दरवाजे पे आता है, आपको जाने का समय हो जाता है, कोई इंसान कहाँ तक साथ देता है? अपनी पत्नी कहाँ तक साथ देती है? अपनी लड़की कहाँ तक साथ देती है? जिस बच्चे के लिए चोरी, डकैती, लूट मार, दलाली सलाली, कैसे कैसे करके लोग पैसा कमाते हैं भाई। झूठ साथ, दुनिया झूठ साथ कर रही है। कि डी एक्शन, ईमानदारी, सच, जो इंसान बोलता है उसे लोग गलत कहते हैं। सच्चा इंसान खा करके सच बोलता है तो उसे कोई विश्वास नहीं करता है। लेकिन ऐसा तो यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कमाने का मौका मिला है। जो आया है वो करेगा। मैं बता दूं, अगर आपकी, जब जाते हैं इस दुनिया को छोड़ के, तो आपका परिवार घर के दरवाजे तक ही रहता है। जो आपकी पत्नी है, अर्धांगिनी, आधा अंग, घर के दरवाजे तक ही साथ देती है। हाँ, लड़की कन्यादान तक साथ देती है। आपका पुत्र, आपका पुत्र कहाँ तक साथ देता है? आपका पुत्र शमशान घाट तक, मुख अग्निदान तक देता है। लेकिन यही जीवन है, और इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमें डिएक्शन करना है, प्रोडक्ट को खाना है, लोगों को बताना है। शमशान घाट पे क्या बोलता है? तूने देर कर दिया आते आते, करके देख ले प्यारे, तुझे अपनों ने जला दिया तुझे जाते जाते। यही जीवन है। क्या इस जीवन को जीना है? सर उठा करके जीना है, सच बोलना है, लोगों को प्रेरित करना है, लोगों के जीवन में खुशहाली लाना है, लोगों को पैसा कमाना सिखाना है। कब तक? अपने जीवन में जब तक 20 गो डायमंड बनाए, क्राउन एम्बेसडर बने, और अपने जीवन में लोगों के क्राउन एम्बेसडर बनाने का मौका मिला है, 7 पीढ़ियों तक पैसा कमाने का मौका मिला है, इस जीवन में सुंदर सुशील अपने घर द्वार परिवार सबके साथ खुश होकर के काम करने का मौका मिला है। और ये कहाँ से मिला है? केवल एक ही जगह से मिला है, जहाँ जिसका नाम है डी एक्शन। और डी एक्शन से ही वो चीज मिला है जो दुनिया का सबसे बेस्ट, पावरफुल, जड़ी बूटियों का राजा। यही हमारे जीवन को बदलता है। तो मैं इसी के साथ अपने बात को विराम देते हैं, और सबके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ।